वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम ये बताएंगे कि आखिर क्यों ब्रिटानिया के सीईओ ने रिजाइन दे दिया और ऐसा क्या हो गया कि मेटल स्टॉक्स एक ही दिन में 7% की रैली कर गए। इन्फोसिस और कॉग्निजेंट के बीच में यूएस में एक लीगल बैटल। वेदांता स्टॉक के शेयर्स 4% क्यों चले गए। वोल्वो के एमडी का क्या कहना है टेस्ला के एंट्री पर, और साथ ही उबर के नए फीचर के बारे में जो सिर्फ मुंबई और दिल्ली में ही अवेलेबल है अभी। सबसे पहली न्यूज है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिनका नाम है रंजीत सिंह कोहली, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और वो 14 मार्च 2025 तक कंपनी से निकल जाएंगे। हालांकि ये न्यूज आने के बाद स्टॉक पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 0.58% गिरकर 4692.85 रुपीस पर बंद हुआ। और ये जो सीईओ हैं उनका अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो पहले वो डोमिनोज इंडिया, एशियन पेंट्स और कोको कोला जैसे बड़ी कंपनीज में लीडरशिप रोल में थे। और इनके रिजाइन करने का जो रीजन है वो स्पेसिफिक उन्होंने वही बोला है कि वो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रिजाइन कर रहे हैं। अगली न्यूज है मेटल सेक्टर के रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि कल मेटल सेक्टर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। वैसे तो लगभग सभी सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया था, बट स्पेशली मेटल सेक्टर ने 7% का रिटर्न ला करके दिया। एक ही दिन में 7% की रैली, और इस रैली का जो हिस्सा था वो था हिंडाल्को, टाटा स्टील और जिंदल स्टेनलेस। अब ये चीज हुआ क्यों, इसके दो रीजन है। पहला चाइना, दूसरा यूएस। चाइना में क्या हुआ कि चाइना की गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर दिया, क्योंकि चाइना चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से बढ़े। हालांकि चाइना ऑलरेडी इतना ज्यादा डेवलप है, बट वो और तेजी से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें स्टील लगेगा, एल्युमिनियम लगेगा। और यूएस का भी सेम है, यूएस चाइना को रोकना चाहता है। आपको भी पता है जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एंटी चाइना है, तो उन्होंने भी काफी चीजें, टैरिफ्स हो गए या फिर आप समझ लो कि उनका जो रूल रेगुलेशन है वो उस तरह से ला रहे हैं कि चाइना से इंपोर्ट कम हो सके उनके कंट्री में। तो अब ऐसे इंडिया को और इंडियन कंपनीज को कैसे फायदा हुआ, क्योंकि जो चाइना है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का और स्टील का, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का और एल्यूमिनियम का, और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अब इंडिया यूएस को भी ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा और इंडिया चाइना को भी एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर दिया है। वैसे क्या आपको ये बात पहले से पता था कि इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील और एल्युमिनियम प्रोड्यूसर है? अगर आपको नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप बिजनेस न्यूज में इंटरेस्टेड हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी हिट करें। अगली न्यूज है इन्फोसिस और कॉग्निजेंट की। जैसा कि आपको पता है इन्फोसिस और कॉग्निजेंट के बीच में बहुत ही बड़ा केस चल रहा है यूएस में, और हमने ऑलरेडी इस पे न्यूज कवर कर दी है। स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है जिसका नाम है इन्फोसिस की चोरी और कॉग्निजेंट का काला सच, ऊपर आई कार्ड पे मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है। अगर आप इन्फोसिस में इन्वेस्टर हो तो वो वीडियो जरूर देखना, या फिर अगर आपका इंटरेस्ट है तो भी वो वीडियो जरूर देखना। फिलहाल जो इस केस का अपडेट है वो मैं आपको देता हूं। इन्फोसिस ने कोर्ट को बोला है कि वो प्रॉपर ट्रेड सीक्रेट्स को आइडेंटिफाई करें जो कॉग्निजेंट बता रहा है, और ये जो दोनों केस चल रहे हैं ये अपने आप में बहुत ही गंभीर केस हैं। अगर कोई भी कंपनी हारती है तो उसके ब्रांड वैल्यू पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, और कोई भी कंपनी आगे से उसको कोई भी आईटी सॉल्यूशंस के लिए प्रोजेक्ट देने से कतराएगी, क्योंकि उनको भी डर रहेगा कि उनके ट्रेड सीक्रेट्स कहीं बाहर न चले जाएं। अगली न्यूज है वेदांता की, और ये चीज आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि वेदांता के शेयर्स तो कल 4% तक बढ़ गए, लेकिन कंपनी डीमर्जर की बात कर रही है। कंपनी अपने बिजनेस को 5 अलग अलग बिजनेसेस में स्प्लिट करना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम है एनएलसीटी की। एनएलसीटी ने तालवंडी साबो पावर के डीमर्जर के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि डेप्ट ऑब्लिगेशंस की प्रॉपर डिटेल्स नहीं दी गई है, डॉक्यूमेंटेशंस सबमिट नहीं किए गए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप इन्वेस्टमेंट पे जरूर रिसर्च करना। अगली न्यूज है वोल्वो की। अब वोल्वो के एमडी ज्योति मल्होत्रा ने कहा है कि उनको टेस्ला का कोई भी डर नहीं है। टेस्ला का जो मॉडल 3 है वो वोल्वो का कंपटीशन है ही नहीं, वोल्वो बिल्कुल अलग है। तो ये कॉन्फिडेंस है फिलहाल वोल्वो कार के जो इंडिया के एमडी हैं उनका। और उन्होंने एक चीज और बोली कि टेस्ला के आने से कंपटीशन तो थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन ये पूरे ईवी सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन उन्होंने एक चीज और बोली कि वो टेस्ला से ज्यादा चिंतित नहीं है। उनका जो मेन चिंता है वो ये है कि पॉलिसी को कंसिस्टेंसी बनाया जाए। ऐसा ना हो कि आज कोई पॉलिसी आई फिर वो 1 साल बाद पॉलिसी चेंज हो जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि लॉन्ग टर्म रोड मैप का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि कंपनीज को स्टेबल इन्वायरमेंट मिले। वैसे ये वोल्वो के जो एमडी है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है जैसे ही टेस्ला एंट्री लेगा, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि अभी जो टेस्ला का जो एंट्री का बात है वो सिर्फ
स्पेकुलेशन है, अभी कोई भी फिक्स नहीं है कि टेस्ला आ ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है। हालांकि मैंने ये वीडियो बनाई है, टाटा मोटर्स फिनिश्ड, हीरो मोटोकॉर्प का जो हीरो इलेक्ट्रिक है वो बैंकरप्सी उसने फाइल करने का सोच रहा है। अभी देखो क्या होता है, ऊपर आई कार्ड पे वीडियो है, वो आप जरूर देखना, आपको मजा आएगा। अगली न्यूज है उबर की। उबर का एक प्लान था जिसमें वो क्या करते थे कि ओनर्स के साथ पेट्स को भी ट्रेवल करने का ऑफर देते थे, लेकिन ये चीज सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु में ही थी। तो जब उनका प्लान बेंगलुरु में सक्सेसफुल हो गया तो अब उबर इसको आगे बढ़ा रहा है। तो अब जो उबर पेट सर्विस है वो दिल्ली और मुंबई में भी एक्सपेंड होगा, और यहाँ के ओनर्स भी, यानी कि दिल्ली और मुंबई के ओनर्स भी ट्रेवल करते वक्त अपने पेट को भी साथ रख सकते हैं। और वैसे तो ये काफी अच्छी सर्विस है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने कुत्ते के लिए इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, और फिर आप इंजेक्शन लगवाने के लिए ऑटो में नहीं ले जा पाते कभी कभी, तो आप कार में पीछे बैठा करके आराम से, क्योंकि कुत्ते कभी कभी ना उछलने लगते हैं और ऑटो ड्राइवर पे लेफ्ट दिख रहा है, राइट दिख रहा है, कभी भी कुत्ते कूद भी सकते हैं। तो ये चीज अच्छी थी। और आप बताओ, आपने कभी यूबर यूज किया है? वैसे तो यार मैंने ज्यादातर ओला ही यूज किया हुआ है। अगली न्यूज काफी कमाल की है। ये जो डेटा आया है वो थोड़ा सा हैरान करने वाला भी है, और साथ ही में अगर आप कुछ इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टेड हो तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है। बेसिकली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये वार्निंग दी है कि इस बार बहुत ज्यादा हीट वेव्स आने वाले हैं, और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आया, एसी और बेवरेजेस के साथ साथ जो पावर स्टॉक्स हैं वो काफी तेजी से ऊपर चले गए। जैसे कि एम्बर इंटरप्राइजेस के शेयर्स 9% तक बढ़कर 6,350 रुपए तक पहुंच गए। वोल्टास और वर्लपूल के शेयर्स 2 से 3% तक बढ़ गए। वरुण बेवरेजेस 3% ऊपर चला गया। कोल इंडिया के शेयर्स 4% ऊपर चले गए, और एनटीपीसी के भी शेयर्स 2% ऊपर चले गए। हालांकि ये चीज कहा नहीं जा सकता कि इसी न्यूज की वजह से आया है कि नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म किया था कल के दिन। हालांकि ओवरऑल रिकवरी तो नहीं हो पाई है मार्केट की, लेकिन एज कंपेयर टू 2 डेज और 3 डेज बिफोर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन ये जो भी एसीज, फ्रिज या फिर जो कूलर्स की कंपनी है, उसका जो बढ़ने का रीजन है वो था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये रिपोर्ट। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एम्बर इंटरप्राइजेस क्या करती है। एम्बर इंटरप्राइजेस एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है जो रूम एयर कंडीशनर्स और उनके कंपोनेंट्स बनाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये सारा, और वोल्टास और वर्लपूल का तो आपको पता ही है। इसी बिजनेस न्यूज के साथ लेता हूं आपसे अलविदा। इस न्यूज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।